मैं साईं बाबा को पहले नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन है, क्या हैं। मैं 12th के बाद आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी। वहाँ पे तलवंडी में एक मंदिर था हनुमान जी का। मैं वहाँ दर्शन करती थी। वहाँ कोने में एक तस्वीर थी। मैं सोचती थी ये किसकी मूर्ति है, पता नहीं। ठीक है, मैं दर्शन करती थी हनुमान जी के, मैं ऐसे निकल जाती थी। फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरा आरपीटी के थ्रू मुझे फिर से कोटा ही मिला, तो मैं कॉलेज करने के लिए कोटा आ गई। फिर मैं कॉलेज में थी तो ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को बोला कि मुझे मंदिर जाना तलवंडी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो मेरे साथ गई। फिर हम गए उस मंदिर में। उस दिन थर्सडे का दिन था, तब तक मुझे थर्सडे की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी कि थर्सडे क्या है। उस दिन साईं बाबा का किसी लेडी ने उद्यापन किया था, तो उसने उसके पास एक ही बुक थी और हम 2 गर्ल्स थी। मेरी जो फ्रेंड थी वो दिखने में थोड़ी बड़ी भी लगती थी और मैं थोड़ी छोटी लगती थी, लेकिन क्या है उसने मुझे बुक दी, शायद साईं बाबा को मेरी ज़िंदगी में आना था। वो बुक लेके मैं आ गई। मैं दुखी तो थी, फिर रात को ऐसे ही मैं वो बुक पढ़ रही थी। उस बुक की मैंने स्टोरी पढ़ी तो मेरा मन हुआ कि मैं भी रखूँ व्रत, ऐसे रख लेती हूँ। मैंने बस व्रत रख लिया, बस ये सोच के कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं बहुत दुखी थी, तो बस इसलिए मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्सडे से मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि ये ना सब कुछ है ना बस हो जाता है अपने हिसाब से। जब मैंने 5 व्रत करने का बोला था स्टार्टिंग में, जब मेरा 5वां व्रत खत्म हुआ उस दिन मेरे सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। तो मैंने सुबह से भूखी थी, तो रात को जैसे खाना खाने के लिए, मतलब मैं खाना खाने ही वाली थी, प्लेट उठाने वाली थी, इतने में मेरे पापा का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अब हमें ना उनको मामा के यहाँ से लेके आना है। तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो मम्मी वापस आ रही है। तो मैंने मेरी सीनियर को बोला कि बॉस ऐसे जाना है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम होके आओ। फिर मैं होके आई और हम मम्मी को वापस लेके आ गए। जैसे मम्मी की तबीयत कभी ख़राब होती थी तो हम मामा के यहाँ भेज दिया करते थे, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, तबीयत ख़राब है, पहले से ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ख़राब हो गई कि हमें मामा जी के यहाँ स्पेशली इसलिए भेजना पड़ा कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो फिर धीरे-धीरे करके मेरा एक विश्वास जगा कि यार कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो पावर है कि मैंने व्रत स्टार्ट करे तो लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ, कि मतलब मम्मी की तबीयत के लिए हमेशा परेशान रहते थे, बट आज एक टाइम है कि मतलब हम उस तरह से परेशान नहीं मम्मी की तबीयत को लेके। तो इस यहाँ से मेरी भक्ति स्टार्ट हुई। उसके बाद कैसा था कि कॉलेज में मैं अकेले जाती थी मंदिर, तो मेरे को ना उस वक़्त कॉलेज में तो इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, तो 70-80 रुपए ऑटो का लग जाता था। फिर मैं सोचती थी कि साईं बाबा अब महीने में 4 दिन आती हूँ, अब तो देखो ना कितना 300 रुपए हो जाता था। बट पता है धीरे-धीरे करके ना जैसे मेरा उद्यापन किया, तो मैं अपनी बुक्स मेरे हॉस्टल में बाँटी, तो मेरी फिर और फ्रेंड भी डिवोटी बन गई। तो हम 4 से 5 गर्ल्स हो जाती थी। हम थर्सडे को सुबह नहा धो के हम 4-5 गर्ल्स जाते थे, तो हमें 10 से 15 रुपए ही हमें एक-एक के बँट में आता था। तो ऐसे हर थर्सडे हमारा जाने का वहाँ पे से स्टार्ट हो गया इस तरह से। तो धीरे-धीरे करके और मतलब श्रद्धा बढ़ने लग गई। अब सबको लगता था कि थर्सडे का दिन है, सोनम का दिन है, साईं बाबा मतलब सोनम की डिवोटी, मतलब ऐसे साईं बाबा से कनेक्शन सा जुड़ता चला गया। उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में आई तो एक टीसीएस कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लेसमेंट के लिए। मेरी सारी फ्रेंड्स तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मैं तो तैयारी नहीं कर रही क्योंकि मुझे तो प्राइवेट में जाना ही नहीं है। सारे लोग पुराने ईयर्स के पेपर्स पढ़ रहे थे कि मतलब इंटरव्यू देना है और पहले रिटन क्लियर करना है, मैं नहीं पढ़ रही थी। मुझे 2 दिन पहले क्या हुआ कि यार सोनम एक बार पढ़ तो लेते हैं, क्या पता कि हो, मतलब बाद में ऐसा नहीं रहे कि काश पढ़ लेते तो हो जाता, मतलब एक बार के लिए कभी रिग्रेट ना हो। तो मैंने ऐसे ही बस पुराने पेपर्स मैंने मेरी रूममेट है उससे लिए और ऐसे 2 दिन में जो जितना हो पाया मैंने स्टडी करी। फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम दे के आ गई, मैं घर आई, रूम पे आ गए हम लोग हॉस्टल में, तो दोपहर को पता चला मैं रिटन क्लियर हो गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर इंटरव्यू के लिए जाना था, कोई प्रिपरेशन नहीं, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए बोलना है, क्या बोलना है, वो उसके लिए जो फाइल पैड होता है वो भी मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था। सेम डे हमने फाइल पैड मंगाया। अब मैंने ये तो तैयार कर लिया कि आपका इंट्रोडक्शन देना, वो सब तैयार कर लिया, बट अगर टेक्निकल में कुछ पूछ लिया तो क्या बोलूँगी ये मुझसे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। पर मेरे को क्या एमटेक करना था, तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो मैंने जस्ट वो पढ़ ली। उसमें हाफ एडर फुल एडर करके 2 टॉपिक थे, वही मैं जस्ट रीड करके गई थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं वहाँ बैठी हुई थी, बस मेरे मन में तो एक ही ओम साईं राम, मन में बस यही चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज इंटरव्यू के लिए जो बैठी हुई हूँ ना, ये बस मेरे साईं बाबा की ही मेहरबानी है, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था। पहले राउंड के लिए नंबर आया, बस मन में उन्हीं का नाम चल रहा, उन्हीं का नाम चल रहा। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, उसने मुझे सी लैंग्वेजेस के 1-2 क्वेश्चन पूछे, वो मैंने थोड़ा आंसर दिया, बट वो सैटिस्फाई नहीं थे, इवन मैं भी सैटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं गई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा किस ब्रांच से हो? मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछता हूँ तुमसे। मैंने बोला हाँ पूछो। उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन मी हाफ एडर एंड फुल एडर। मतलब मैं तो ऐसे हो गई कि यार सुबह जो सिर्फ मैं थोड़ा सा 5 मिनट का पढ़ के गई थी, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछ लिया। मैं तो खुश, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे पता था ये राउंड तो मैं निकाल ही लूँगी। ठीक है, आके फिर से बैठ गए। फिर
अब वेट कर रहे थे कि सेकंड राउंड के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा। मन में वही ओम साई राम ये चल रहा था, क्योंकि बस वही थे जो भी है। फिर सेकंड उसके लिए कॉल आया। अब ऐसा था कि सेकंड जो कॉल था उसमें 2 लोग थे। एक तो था जो प्रॉपर इंग्लिश में ही आपको आना चाहिए, इंग्लिश में ही बात करना आना चाहिए, वो सब कुछ ऐसे कर रहे थे। दूसरे थे जो आपकी एबिलिटी और आपके अंदर क्या है, मतलब आपको नॉलेज कितनी है वो चेक कर रहे थे। और लकीली मेरा उस बंदे के अंदर आया जो नॉलेज चेक कर रहे थे, जो इंग्लिश वाली चीज़ नहीं देख रहे थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैं गई, उन्होंने मेरे से बहुत कूल तरीके से, बहुत अच्छे से चीज़ें पूछी कि भई मैं चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकती हूँ, प्रोजेक्ट में कभी कुछ परेशान, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बस इंटरव्यू देके मैं आ गई। मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंटरव्यू जो हुआ है, ये मुझे पास भी कर सकता है, मुझे रिजेक्ट भी कर सकता है थर्ड राउंड के लिए। पर मुझे थर्ड राउंड के लिए कॉल आ गया। बस वहाँ तो एक फॉर्मेलिटी थी कि मतलब पता था कि ऑलमोस्ट शायद सिलेक्शन हो गया, मेबी रिजेक्शन हो सकता था, पर फिर भी एक था कि चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर थर्ड राउंड देके हम अपने हॉस्टल आ गए। अब मैं तो बस अपना लैपटॉप ओपन किया, 2-3 साईं बाबा के सॉन्ग थे, मैं बस उनको सुनती रहती थी, अधिकतर मेरा ऐसा होता था। मैं तो वो चला के बैठ गई कि जो होगा देखा जाएगा, बस अपने गाने सुन रही हूँ। ऊपर से एक फ्रेंड थी, उसने आवाज़ लगाई, मतलब मेरी रूममेट अदिति है, दोनों का सिलेक्शन हो गया था। उसने बोला, "सोनम, अदिति तुम्हारा टीसीएस में सिलेक्शन हो गया।" अदिति उस वक्त रूम में नहीं थी, मैं ही थी। मैं साईं बाबा के सॉन्ग सुन रही थी और मेरी आँखों से आँसू आना स्टार्ट हो गया कि यार क्या, मतलब 2 दिन पहले तक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस मेरे को बस मतलब एक उनकी कृपा मैं मानूँगी इस चीज़ को कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तू पढ़ ले। उनको पता था मैं कम टाइम की पढ़ाई से अच्छा कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे वो बताया, मैंने पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब एक ये था कि चलो मैं सिक्योर हो गई जॉब के लिए। तो एक ये था मेरे साथ। फिर ऐसा था कि जब टीसीएस की ट्रेनिंग के लिए हम लोग गांधीनगर गए थे, तो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। वैसे हमें 3 महीने की ट्रेनिंग हो गई थी, फिर इंटरव्यू हुआ था। उसमें आपकी इंग्लिश चेक करनी थी। एक आपके जैसे और जो आउटसाइड के जो सेंटर है, वहाँ से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें मेरा नंबर भी आ गया था। तो मैंने अपना दिया, तो रिज़ल्ट आना बाकी था। टेक्निकल तो मैंने क्लियर कर लिया था, इंग्लिश स्पोकन के लिए था। उस दिन थर्सडे का दिन था, तो मैं श्योर थी कि आज का रिज़ल्ट आने वाला है, अपन तो पास होंगे, क्योंकि अब आगे जाना था पुणे, लोकेशन पुणे मिल गई थी। बट मेरा उसमें रिजेक्शन हो गया कि मुझे 1 महीने और वहाँ पे रुकना है। तो मैं ऐसे हो गई कि यार मेरे को रोना आया कि थर्सडे का दिन है और साईं बाबा ने मुझे तो फ़ेल कर दिया। इतना रो रही थी, एक बार एक मन में संतुष्टि थी कि थर्सडे के दिन अगर मैं फ़ेल हुई हूँ ना, ये किसी अच्छे के लिए है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। फिर मेरी और फ्रेंड्स थी, वो तो चले गए पुणे। मैं 1 महीने फिर रुकी वहाँ पे, और वो मेरा जो 1 महीना था ना, वो मेरा इतना अच्छा निकला ना कि मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग में मैंने वो एन्जॉय नहीं किया जो मैंने उस 1 महीने में किया। जो लोग 1 महीने पहले पहुँच गए थे, वो लोग तो वहाँ पे रूम ढूँढ रहे हैं, कोई कहीं रुक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परेशान हो रहे हैं। फिर जब मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग और कंप्लीट करके जब मैं पुणे पहुँची, तो मुझे फ्लैट बिल्कुल लोगों ने मतलब उन्होंने रेंट पे ले लिया था। मुझे बस जाके मेरा सामान रखना था, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। तब मुझे पता चला ये रीज़न था कि उन्होंने मुझे 1 महीने पहले क्यों मुझे उसमें फ़ेल किया, ताकि मुझे वहाँ जाके परेशानी नहीं उठानी पड़े। फिर ऐसे ही था, फिर मुझे पुणे पहुँच गई, तो मैं डेस्क पे ही थी, मतलब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। मैं वहाँ पे खड़े होके ना ऐसे पुणे की बिल्डिंग्स वगैरह देखती थी कि यार यहाँ पे तो कोई घर ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। और मुझे घर की बहुत याद आती थी। मुझे ऐसा था कि यार मुझे ना जैसे कि राजस्थान या गुजरात जहाँ पे थोड़ा घर-वर मिले ना, ऐसे वाली लोकेशन चाहिए। ऐसे ही मैं सोच रही थी, पर मैं सोच रही थी यार मुझे क्यों वहाँ पे ऐसे भेजेंगे लोकेशन पे। फिर मेरे पापा का फ़ोन आया कि वो मेरे एक पापा के फ्रेंड के बेटे हैं अंकुश भैया, कि तू उनसे बात कर, उनके प्रोजेक्ट में अगर जगह हो तो तुझे ले लें वो। तो मैंने सोचा मैं तो टेस्टिंग फील्ड क्यों, उनका तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे वहाँ पे क्यों लेंगे। तो उन्हीं दिनों मेरा शिरडी जाना हो गया। हम 4 रूममेट्स थी, तो हम शिरडी होके आए थे। फर्स्ट टाइम मेरी वो शिरडी की ट्रिप थी। शिरडी गए हम, दर्शन किए, आई। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, मैंने अंकुश भैया को ऐसे बोल दिया कि भैया आप देख लो ना ऐसे। तो भैया ने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मेरा वहाँ पे जाने के लिए ना तो मेरा कोई इंटरव्यू हुआ, ना कुछ हुआ, डायरेक्ट कॉल आ गया कि आप उस प्रोजेक्ट में आ सकते हो। मुझे फिर ऐसा था कि अहमदाबाद जाना था अपनी लोकेशन पे। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और मुझे मेरा ही मतलब जहाँ पे मुझे थोड़ा, जैसे कि मेरा घर वहाँ से 12 घंटे का रास्ता पड़ता है, हिंडौन सिटी जो है। तो मैं खुश हो गई कि चलो मैं कभी वीकेंड पे घर भी जा सकती हूँ, और मुझे थोड़ा उस तरह का माहौल भी मिल गया वहाँ पे। तो ये सब कुछ भी हुआ साईं बाबा की कृपा से हुआ। और मेरी ज़िंदगी में ना जो कुछ भी होता है मैं मानती हूँ उनकी कृपा से ही होता है। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत भी होता है ना, तो मैं इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ, ये गलत हुआ है ना मेरे अच्छे के लिए हुआ है। मैं बिल्कुल ऐसा मन ही नहीं करता टेंशन लेने का, क्योंकि मुझे पता है ना वो बैठे हैं ना ऊपर, वो सब देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा हुआ तो उनकी मर्ज़ी से, बुरा हुआ है तो उनकी मर्ज़ी से, क्योंकि जो बुरा हुआ है, गलत हो रहा है, इस वक़्त मुझे बुरा लग रहा है। पर एक टाइम आएगा मुझे लगेगा कि नहीं, ये साईं बाबा ने मेरे अच्छे के लिए किया है। अभी ऐसा था कि मेरी शादी के बाद मेरे पापा को पहला अटैक आया था। तो उस वक़्त ऐसा था कि मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैंने बीच में साईं बाबा को किन्हीं रीज़नों से मानना छोड़ दिया था। मैंने उनसे किसी बात की ज़िद की थी जो उन्होंने मेरी पूरी नहीं की।
क्योंकि उनको पता है ना कि बच्चे तो जिद करते, बट इसके लिए सही नहीं है चीज़, तो मैं उसको कैसे दे दूँ। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ दी थी, तो मैंने उनको मानना छोड़ दिया था। बस मैं उनकी सारी तस्वीर-वस्वीर सब दे के आ गई थी मंदिर में, मैंने मानना छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरे पापा को पहला अटैक आया, तो मुझे फिर से मेरे साईं बाबा की याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे बाबा से ज़िद नहीं करनी है, वो अपने आप मुझे सब कुछ दे देंगे। बस ये वाली चीज़ है। जब मेरे पापा को अटैक आया, तो मैंने साईं बाबा से एक चीज़ माँगी। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा की ज़िंदगी आगे कितनी है, कितनी नहीं है। बस इतना करना कि हम मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं आगे अपने भाई-बहनों को, अपने घर को सँभाल सकूँ। मैंने उनसे नहीं माँगा मेरे पापा को आप सही कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनकी ज़िंदगी होगी तो साईं बाबा अपने आप हेल्प कर देंगे। फिर ऐसा टाइम आया कि मतलब थर्सडे को, मैंने उस दिन थर्सडे को व्रत स्टार्ट किया था, फिर से शुरू कर दिए थे। फ्राइडे को तो पापा को डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने, और पापा घर चले गए थे। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब जो होगा इनकी मर्ज़ी से होगा, जो होना है बस मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, सब कुछ इनके भरोसे है। अब आज ऐसा है कि अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है राजस्थान स्टेट की में। मेरा उदयपुर मुझे मिला था लोकेशन, तो हम फैमिली में 3 ही लोग हैं, तो हम साथ नहीं रह पा रहे थे। बट ऐसा था कि ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था, तो वैसे बहुत परेशान थी। फिर मैंने ऐसे ही थर्सडे का दिन था, तो मेरा व्रत था, तो मैंने वहाँ उदयपुर में साईं बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे गई। मैं नंगे पैर मैं पैदल गई थी वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं पैदल ही अपने ऑफ़िस आई, और जैसे ही मैंने व्रत खोलने के लिए लंच में मेरा जैसे ही पहला निवाला मैंने उठाया, उस दिन की सब्ज़ी अच्छी नहीं भेजी थी पीजी वाले अंकल ने, तो मुझे खाने का भी मन नहीं था। पर जैसे ही मैंने पहला निवाला उठाया, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि है ना, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है। बस फिर तो क्या, खाना तो अपने आप ही बस पेट भर गया, उसके बाद तो खाना नहीं खाना था। और सेम डे थर्सडे का दिन था, मैं रिलीव होके मैं मेरे जयपुर मेरी फैमिली के साथ आ गई। तो मैं ये मानती हूँ कि जो भी है साईं बाबा की मर्ज़ी से है, और साईं बाबा सबका ध्यान रखते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप, साईं बाबा ये बोलते हैं कि तुम जिस भी भगवान में विश्वास करो, एक दृढ़ विश्वास रखो। वो ये नहीं कहते कि तुम मुझे ही मानो, मेरा ही करो। वो कहते हैं कि तुम बस ये है कि तुम दूसरों के साथ गलत मत करो, किसी की निंदा मत करो, सबका भला करो, भूखों को खाना खिलाओ। तुम इतना भी कर दोगे ना, तुम मेरे लिए कोई फास्ट मत रखो, तुम इतना कर दोगे मैं तुम्हारा ही हूँ हर तरह से। और बस जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, बस साईं बाबा, अगर कोई दुखी है, मैं आज ये कहना चाह रही हूँ, कोई भी इंसान बहुत दुखी है, जिसको लग रहा है आगे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ये बोलूँगी आप सब कुछ एक बार मन में सब कुछ छोड़ के ये सोच लो कि साईं बाबा की शरण में चले जाओ कि ये हैं, ये जैसा करेंगे मेरी आगे की नैया यही चलाएँगे। मैं कह रही हूँ आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो, दुःख हर किसी की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन उस दुःख की घड़ी में आपको एक पॉज़िटिविटी देना, और ये देना कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। दुःख की घड़ी में भी ये पॉजिटिविटी कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये सिर्फ मैं उनकी शिक्षा से ही सीखी हूँ कि ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी भी दुखी नहीं रोना, लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसको अच्छे से एंजॉय करो। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा ने मुझे इस तरह से मेरे को अपना डिवोटी बनाया। हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगी कि जब मैं साईं बाबा को नहीं जानती थी, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरी अम्मा एक सीरियल देखती थी, साईं बाबा का सीरियल आता था। मैं बहुत छोटी थी, उसमें वो बोलते थे, वो हँसते रहते थे, धीरे-धीरे बात करते थे। मैं सोचती थी यार ये क्या है, कौन है? क्योंकि मेरे वो तड़कते-फड़कते सीरियल आते थे, शाका लाका बूम बूम और ये वो सब करके। मैंने कहा यार ये तो धीरे-धीरे बोलते हैं, क्या अम्मा देखती रहती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा यार क्या करें? फिर वो उनका वो था ना, ओम जय साईं राम आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, वो सॉन्ग मुझे याद हो गया था बस। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो टाइम था, वो साईं बाबा थे, जो उपदेश देते थे, जिसको मेरी अम्मा ढंग से सुनती थी। तो बस ये है कि उनको मेरी ज़िंदगी में जिस टाइम पे आना था वो मेरी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सँभाल के रखा है। अब मेरी ज़िंदगी में जो भी हैं साईं बाबा है, जो कुछ होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। अब मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए, और मुझे अभी बेबी नहीं है। मैं ऐसे शेयर करना चाह रही हूँ ये चीज़, तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम उसको मानो, उसको करो, सब कुछ है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, अगर मेरे साईं बाबा ने आज मुझे वो नहीं दिया है ना, अभी तक मेरे पास नहीं है, तो वो उन्होंने मेरे आगे का सब देख रखा है कि इसका सही टाइम आएगा तब इसको मैं दूँगा। तो मुझे कभी लोग टेंशन में रहते हैं इस चीज़ को लेके, पर मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा भगवान है ना, वो है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ करेगा, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती इस चीज़ को लेके। इसलिए ज़िंदगी में जो भी टेंशन हो वो सब साईं बाबा के ऊपर डाल दो। बस तुम वो जो कहते हैं भूखों को, गरीबों को जो करना है वो करो, उनके लिए अच्छा करो, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान वो रख लेंगे। बस ये है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप लोग बस सब अच्छे से रहो और किसी तरह का कोई टेंशन मत लो, क्योंकि साईं बाबा की भक्ति में सब कुछ अच्छा ही होता है। ओम साईं राम। चलिए, जैसे हमने बोला था 101 नंबर की लीला से हम लोग कमेंट लेना स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आज जो कमेंट है वो है एक्सप्लोर डिवाइन डेस्टिनेशन। जी हाँ, ये चैनल है और बाबा से रिलेटेड बहुत कुछ ये दिखाती हैं। इवन बाबा की जो शिरडी में अभी पालकी वगैरह हुई थी, सब कुछ इन्होंने दिखाया। बाबा की कपड़ों के ऊपर अगर बात आती है तो वो सब, मतलब मैंने बहुत कुछ इनके चैनल को एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत खूबसूरत चैनल है, कलरफुल चैनल है। और बहुत लोगों का कमेंट था कि मुझे शिरडी की उदी कहाँ से आई।
मैंने एक दो कमेंट देखा था, तो शायद मैं रिप्लाई कर पाई हूँ या नहीं, पर मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करूँ कि जो मुझे उदी आई है वो एक साईं अनु जी हैं उनके थ्रू, और जो ये हैं रिद्धि जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे मेरे तक उदी आई है। जैसे कि आपको पता है कि मैं बोलती थी कि फ़ादर की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनको मुझे मेडिसिन्स के साथ साथ उदी को थोड़ा सा टच कराना था। तो अब उसके लिए मुझे चाहिए थी बाबा की शिरडी की ही उदी, और मुझे पता है बाबा व्यवस्था कर देते हैं ऐसे। तो बाबा ने कहीं ना कहीं ऐसे अपने ही बंदे मेरे तक कनेक्ट करे कि मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ ईजी हो गई। तो सबसे पहले थैंक्स अनु जी का, जिनके थ्रू मुझे उदी तक का सफ़र पता चला। और उसके बाद रिद्धि जी का, जिनका ये कमेंट है, तो थैंक यू सो मच रिद्धि जी, दिल से शुक्रिया आपको कि आप तक मेरे पास उदी आई और टाइमली आपने डिस्पैच कर दी थी, टाइमली मुझ तक आ गई, तो और क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और इनका कमेंट था, कल मेरी जो मॉम है उनका बर्थडे था, तो उनके लिए विश आई थी, तो मैं खुद सच में बड़ी खुश थी इनका कमेंट देख के, और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि अगर मैंने पोस्ट डाली तो उसका किसी ने रिस्पॉन्स किया। और तो थैंक यू सो मच रिद्धि जी मेरी मदर के लिए विश करने के लिए। और मैं तो सच में जिसके भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए अगर कभी विश आए तो बहुत खुशी होती है, सच में दिल से खुशी होती है, और मुझे दिल से ही खुशी हुई इनका कमेंट देख के। तो आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बाबा से रिलेटेड, और बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले इनका चैनल एक्सप्लोर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कलरफुल चैनल है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी अच्छी तरह से बाबा की पालकी दिखा रखी है, शिरडी में क्या क्या होता है वो सब कुछ बता रखा है। तो इतने खूबसूरत चैनल के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आइए आज बात करते हैं लीला की। देखिए जो 101 नंबर की लीला है, ये लीला मतलब ऐसा है कि बाबा की कृपा चाहिए थी और मेहनत जो भक्त हैं उसकी थी। तो बहुत अच्छी लगी लीला भी सुन के, बहुत खूबसूरत लीला है। और ये दिखाया कि कैसे एक जो स्टूडेंट होता है, ये कह लीजिए एक एस्पिरेंट होता है, वो अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में और सारी चीज़ों में ना भटक के अपनी मेहनत तो साथ रख ही रख रहा है, बाकी अपने किसी यूनिवर्स की पावर, जिसे हम बाबा कह देते हैं आज की दुनिया में, या फिर कहते हैं अपने साईं, या जिनके लिए जो भी होता होगा, पर उसको साथ रख के काम करते हैं। तो होता यही है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने लाइफ में जो आपने गोल्स डिसाइड करके हैं उस पर आप फोकस रहते हैं। और ये फोकस रहने का ना बहुत कम लोग मंत्र बताएंगे। सच में आपको जो चाहिए अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट कीजिए। आप उसे टारगेट, आप उसको टारगेट कह सकते हैं, अपनी गोल्स कह सकते हैं, अपना लाइफ का लक्ष्य कह सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगे उन्हें आप सेट करिए। और उसके बाद जिस डिवाइन को आप मानते हैं उसकी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर वो आपको कुछ देगा तो सोच समझ के देगा, और अगर वो आपको नहीं देगा तो समझ लेना जो फ्यूचर आपने नहीं देखा है ना उसने देखा है। ये आपको मानना बहुत ज़रूरी है। जो अब हमारी जनरेशन चल रही है ना, उसमें इतनी स्पीड से लोग भाग रहे हैं अपनी दुनिया में कि शायद हम उस यूनिवर्स से या फिर उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना भूल रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है ना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आप भागिए, जितना भागना है आप भागिए लाइफ में, ठीक है, पर अपने जिस भी पावर को आप मानते हैं प्लीज़ उसको कम से कम खुश करके रखिए, या फिर उसके टच में रहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो रास्ते आपको शायद इंसान ना दिखा पा रहे हो वो ऊपर वाला करेगा व्यवस्था। और सच में वो व्यवस्था करता है। हमें लगता है वो कुछ नहीं कर रहा, पर उसे आपको स्ट्रॉन्ग भी तो करना है ना, उस पूरी डेस्टिनेशन का पार्ट भी तो बनाना है, उस लेवल तक भी तो पहुंचाना है जिस लेवल को आपने अपने माइंड में डिज़ाइन कर रखा है। तो उस लेवल पे लाने के लिए आपको बहुत मेहनत से तो निकलना पड़ेगा, नो डाउट। बस उसकी कृपा चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। तो सब ये जो दो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन जब मिक्स एंड मर्ज होते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। एट द एंड आपको ये सब पता चलता है। तो जितने भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ आप घबराइएगा मत। आप जिसको भी मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप साईं को माने, जैसे कि स्टोरी में भी बताया, मैं ये नहीं कह रही कि आप साईं को माने, आप जिसको भी मानते हैं। देखिए मेरे लिए तो मेरे साईं हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ये वाली बात है कि एक दर पकड़ लिया है, दूसरा दर नहीं पकड़ना है। क्योंकि बाबा से कनेक्ट होने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आए लाइफ में, तो ऐसा लगता है बस अब इस जन्म में तो ये, अगले जन्म में देखा जाएगा जो भी होगा। बाकी आप लोग जिसको भी मानते हैं आप उसको पकड़ के रखिए अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उनके आगे रखिएगा। फिर वो सही होगा या गलत होगा, या कैसे वो ठीक करते हैं आगे के रास्ते, वो देखेंगे।
तो लीला बहुत खूबसूरत है, लीला पूरी सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ऑडियो वे में ही रन करता है और जितनी भी रिसर्च वर्क के थ्रू आप लोगों के लिए लीलाएं लाई जाती हैं वो सब ऑडियो फॉर्म में ही होती हैं। तो आपको ये चैनल कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डेली की अपडेशन या वीकली या फिर जैसे भी हम लोग अपलोड करते हैं वो अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, कुछ मिस ना हो। क्योंकि जितना भी लीला आती है आप लोगों के लिए रिसर्च वर्क के थ्रू वो ऐसी आती है जो कि कहीं से कहीं तक आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, आपको बल्कि फोकस होना ही बताएगी। और थोड़ा सा ऐसा भी ना हो जिस चीज़ों का कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद ये तो पता चल गया कि आपके सर पे आपके पेरेंट्स का और किसी भी डिवाइन पावर का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लाइफ इजी नहीं लगती है, पर लाइफ इजी हो जाती है अगर ये दो लोग आपके साथ हैं तो आपको लीला कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और लीला सुनने से पहले, जी हाँ, लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबा से कर्मों का हिसाब तो बहुत अच्छे से सीख लिया है, अब बस ये है कि कुछ भी चीज़ छोड़नी है ना तो उसमें मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इससे कार्मिक अकाउंट तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और अगर कार्मिक अकाउंट डिस्टर्ब हो रहे हैं इतना क्लियर है तो उस चीज़ को छोड़ दूँ, बेटर है। आगे चीज़ें ख़राब होने से बेटर है कि उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ लिया जाए। और जिन लोगों को भी बहुत सारी अपनी लाइफ में बहुत सारे समस्याएं चल रही होती हैं, कई बार आप अकेले बैठ के बाबा के साथ अपनी बातें रखिए, शायद क्या गारंटी के साथ जो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको, चाहे देर से मिले, थोड़ा वेट कीजिए। बाबा के प्रिंसिपल श्रद्धा सबूरी रखिए, वो कर देंगे व्यवस्था, ठीक है। बाकी अपना एफर्ट जितना मार सकते हो आप अपनी लाइफ में, अपने एफर्ट्स मारिए जितना जिस चीज़ के लिए हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय साई राम। और बस ये बताइएगा कि ये जो 100 तक का सफ़र था जिसमें आप सब लोग हमसे कनेक्ट रहे, ये आपको कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा। क्योंकि हम डेली एक कमेंट पिक करते हैं और रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। बाकी बाबा हैं वो लीलाएँ बता रहे हैं और हम कर रहे हैं। ओम साई राम।